और सूर्य जब उदय हो तो सूर्य ताप भी देवे और प्रकाश भी देवे। और विरह भी सूर्य की तरह है, जो हमको जलावे भी सही और प्रकाश करे, और जब प्रकाश हो तो प्रभु के गुण भी दिखे। हाँ, ये विरह के अंदर गुण प्रकट होते हैं। तो गोपियों ने जितने जितने भी गुणगान करें, कब करें? बोले विरह के अंदर करें हैं। तो गोपियां प्रभु से कहती, मैया से कहती, करे मैया, हर एक लीला के अंदर, हर एक कला के अंदर आपका लाला बड़ा चतुर है, बड़ा होशियार है, इसको कोई पहुंच ना पावे। लेकिन मैया क्या बताऊं, ये वेणु वादन की कला में तो ऐसा निपुण है, ऐसा निपुण है कि उस कला को कोई पार पामी ना सके। बोले क्या बात कर रही है? बोले हाँ, पता नहीं ये वेणु वादन की कला कहां से सीख के आया है। जानते हो, जब आपका लाला वेणु बजावे तो संगीत के बड़े बड़े ज्ञाता, ऐसे इंद्र, शिव, ब्रह्मा, कौन कौन से शब्द ये? शक्र, शर्व, परमेष्ठि। और जब भगवान वेणु बजावे तो कैसी? अनयत स्वर जाती है। जब भगवान वेणु बजावें तो बड़े बड़े संगीत के ज्ञाता देवताओं को पता ना चले ये कौन सा स्वर है, कौन सी ज्ञाति है, कौन सा राग है। ऐसी निपुणता आपके लाला के अंदर है। ये वेणु वादन की कला पता नहीं कहां से सीख के आया। और इसलिए तो भगवान सदा उस वेणु को अपने पास रखते हैं, सदा अपने अधीन बना के रखते हैं। और गोपियां एक रूप से तो वेणु वादन की कला की प्रशंसा कर रही हैं और एक अर्थ से अपने भाग्य के लिए रो भी रही हैं। ये वेणु वादन कला जब से सीख ली है तब से हमारा पत्ता कट गया है। हाँ? एक अर्थ में तो वेणु की सराहना कर रही हैं। और इसलिए तो जब गोपियां देख देख के आवे ना कि देखो तो सही वेणु ने ऐसा क्या किया है कि सदा सर्वदा प्रभु इसको अपना प्रिय बना के रखते हैं, सदा अपने पास रखते हैं। ऐसा तो क्या तब वेणु ने किया है। और एक दिन क्या हुआ, राधा जी के आगे कोई बड़ी प्रशंसा कर रहा था, तो सखी भागती भागती गई और श्याम सुंदर पहुंच रहे थे तो आपकी कमर में खोसी हुई वेणु को निकाल के ले आई और राधा जी से कहा, राधा जी देखो ये वेणु। राधा जी कहा चलो मेरे संग। भागते भागते सघन वन के अंदर गए, एक चौतरे के ऊपर वेणु को पधराया। राधा जी और सभी सखियां नीचे बैठ गई और हाथ जोड़ के पूछा कि मुरलिया कौन तपते कीनो, मुरलिया कौन तपते कीनो, सुंदर श्याम कमल दल लोचन अधरन को रस पीनो। मुरलिया कौन तपते कीनो, हे मुरली ऐसा तूने क्या तप किया है कि तूने श्याम सुंदर के दुर्लभ ऐसे अधरों का रस पिया। वेणु कहने लगी क्या बताऊं, मेरी तो अनेक अनेक कथाएं व्याप्त हैं। एक बार क्या हुआ, जब गिरिराज जी की कंदरा के अंदर बैठ के श्याम सुंदर श्री राधा जी का स्मरण कर रहे थे और गिरिराज जी की कंदरा में बैठे बैठे ठाकुर जी को राधा जी का इतना स्मरण आया, इतना स्मरण हुआ कि आपके रोम रोम से एक ही ध्वनि राधे 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 स्फुरित होने लगी। न देह का भान रहा, न जगत का भान रहा, रोम रोम से राधे की ध्वनि हो रही है। आंख से अश्रु आ रहे हैं और मुख से सिर्फ राधे 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 बोल रहे हैं। और उस समय सरस्वती जी ने जब ये दृश्य देखा, सोचने लगी कि जिस अवस्था के अंदर प्रभु अपने आप को भूल गए, जिस अवस्था के अंदर प्रभु ये जगत को भूल गए, उस अवस्था में भी प्रभु मुझे नहीं भूले, क्योंकि वाणी के द्वारा राधा जी का नाम ले रहे हैं। वाणी यानी मैं, इसलिए मैं प्रभु की बड़ी प्रिय हूं। यो विचार करके सरस्वती जी थोड़ा मद लेके प्रभु के आगे हाथ जोड़ के प्रकट हो गए कि देखो प्रभु, मुझे पता नहीं कि मैं आपकी इतनी प्रिय हूं, जिस विरोह अवस्था के अंदर आप अपने आप को भूल गए, सारे जगत को भूल गए, उस समय भी आप मुझे नहीं भूले। प्रभु ने देखा सरस्वती जी आए तो हैं पर सूक्ष्म मद लेके आए हैं, आपको अच्छा ना लगा और जो प्रभु अभी वाणी का उपयोग कर रहे थे वो प्रभु मौन हो गए। और जो प्रभु मौन हो गए तो सामने आए सरस्वती जी जड़ हो गए और कहते हैं उन्हीं सरस्वती जी को वेणु के रूप से प्रभु ने अपने अधरों पे धारण किया। वेणु बताने लगी मेरी क्या परीक्षा करूं, मेरी क्या कथा बताऊं। जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्री के रूप से सरस्वती जी का प्रागट्य हुआ और ब्रह्मा जी उनके स्वरूप से मोहित होकर सरस्वती जी के पीछे पीछे दौड़े, लेकिन सरस्वती जी ने उनकी बात न मानी। ब्रह्मा जी नाराज हुए और श्राप दिया कि तूने मेरी बात न मानी, जा तू जड़ योनि में जाएगी। सरस्वती जी दुखी हो गए, प्रभु के पास आए कि मुझे ब्रह्मा जी का ऐसा श्राप मिला। प्रभु ने कहा चिंता न करो, चाहे श्राप मिला क्या, जड़ योनि में जाओगे, वृक्ष योनि में जाओगे, बांस बनोगे, पर चिंता न करो, चाहे आप बांस बनोगे पर उसी बांस में से मैं ऐसी बांसुरी बनाऊंगा और जब अपने अधरों पे धरूंगा तो उसमें से जो स्वर निकलेंगे वो सुनने के बाद जड़ चेतन हो जाएंगे और चेतन जड़ हो जाएंगे।
सखियां कहती हैं, अरे सखी ये वेणु कौन है? कहा कि जब प्रभु प्रगटने वाले थे सभी देवताओं को बुलाया, कहा मैं प्रगटने वाला हूं, और जितने भी देवता हैं सभी ने कहा कि हम भी प्रागट्य लेंगे, हम भी वजन प्रगटेंगे। तो सभी एक एक स्वरूप से प्रगट ले चुके, लेकिन सबसे आखिरी आए शिव जी। शिव जी ने कहा प्रभु भी मुझे आपका सानिध्य चाहिए, और ऐसा सानिध्य चाहिए कि जो प्रतिक्षण मुझे मिलता रहे। तो कहते हैं वही एक स्वरूप वेणु का भी धारण करके आप पधारे, वो भी एक भाव है। दूसरा भी एक भाव कहा। गोपियां कहती हैं देखो तो सही, ये वेणु ऐसी कपटी है, ऐसी कपटी है क्योंकि बांस के वंश में है, और जैसे बांस जड़ होता है वैसे ये जड़ है। और बता नहीं प्रभु ने उसके अंदर क्या देख लिया, ऐसा क्या देख लिया है। मुझे लगता है ये तो जैसे प्रभु ने वो मोहिनी अवतार लिया था ना, एक ही मोहिनी अवतार में एक हाथ में तो अमृत का कलश और एक में विष का कलश, देवताओं को अमृत पिलाया और दैत्यों को विष पिलाया। और वैसे ही ये जब ठाकुर जी अधरों पे धरते हैं तो ये जो वृक्ष हैं, जो प्रकृति है, जो हिरण हैं, जो गाय हैं, उनको तो अमृत पिलाती है, पर हम गोपियों को ये विरह का, ये ईर्षा का विष पिलाती है कि हमारे भाग्य का अधरामृत इसने ले लिया है। कोई गोपी ने कही ये मोहिनी नहीं, ये तो मुझे वो राजा वैन लगता है। राजा वैन की कथा आती है कि जो धर्म को विरोधी था, सबका धर्म छुड़वाता, तो मुझे भी ये राजा वैन ही लगता है जो वेणु के रूप से आया है, और ये भी तो सबका धर्म छुलाता है। जब प्रभु बंसी बजाते हैं, नदियों का धर्म है बहते रहना, लेकिन वो भी धर्म भूले और अटक जावे। गाय घास खाती है, उसका स्वभाव है, उसका धर्म है घास खाते रहना, लेकिन जब वेणु सुने वो भी अपना धर्म भूले। ये सबको धर्म छुड़वाने वाला ये राजा वैन ही लगता है मुझे तो। अनेक अनेक विचार करें, क्योंकि देखो तो सही, ये श्याम सुंदर जब अपने अधरों पे मुरली धरें और क्या असर प्रकृति के ऊपर हो। हमारे सुदास जी भी कहते हैं ना कि जब हरि मुरली अधर धरी, जब प्रभु अपने अधरों के ऊपर मुरली धर के बजावें। गोपियां यही कह रही हैं कि अनेक अनेक कलाओं में आपका लाला चतुर है, पर ये वेणु वादन कला तो पता नहीं कहां से सीख के लाया है कि जब भगवान वेणु से स्वर निकले तो कहते हैं बड़े बड़े देवताएं, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, ये भी जान न पावे कि कौन सा राग बज रहा है, कौन सा स्वर बज रहा है, ऐसी अवस्था उनकी हो। इसलिए सुधा जी ने अपने दृष्टकूट पद के अंदर कहा, जब हरि मुरली अधर धरी। जब हरि मुरली अधर धरी, 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 गृह कारज बिसरिया रज पथ, गृह कारज बिसरिया रज पथ, संग निशंक करे, जब हरि मुरली अधर धरी, जब हरि मुरली अधर धरी। ये पद सूरदास जी का दृष्टकूट पद है। इसके अंदर गुप्त रूप से, संकेत से, कूट शब्दों से अपने हृदय की बात करी है। जब हरि मुरली अधर धरी, जब प्रभु ने मुरली को अधर पे धरा, क्या हुआ? बिसरी ग्रह कारज बिसरी आरज पथ, संग निशंक करी, वेद की मर्यादा भूली, घर की प्रीति भूली, परिवार का स्नेह भूली, और उस मार्ग पे भागी कि जहां ठाकुर जी बंसी बजा रहे थे। और आगे समझना क्या कह रहे हैं। पदरी पुपट अट क्यों अति आतुर, उलटन पलट परी, पदरी पुपट अट क्यों अति आतुर, उलटन पलट परी, शिव सुत वाहन रव की मिले तहाँ, शिव सुत वाहन रव की मिले तहाँ, सुध बुध सकल हरे, जब हरि मुरली
पद रिपु पट अटक्यो अति आतुर। क्या कहा? पद रिपु पट अटक्यो अति आतुर। पद यानी चरण की गति, रिपु यानी गति के रिपु, शत्रु कौन? के परिवारजन जो चरण की गति को रोक रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रभु की वेणुनाद का श्रवण किया, वो गति को रोकने वाले परिवारजनों का भय भी गया। और भागते भागते जब गोपियां गई और क्या देखा कि ठाकुर जी खड़े हैं और ठाकुर जी के सामने खड़े हुए मयूर नृत्य कर रहे हैं। लेकिन नृत्य करते करते मयूरों को लज्जित करके देखा। और मयूर के लिए कौन सा शब्द इसमें है? शिव सुत वाहन। मयूर के लिए शब्द कौन सा उपयोग किया? शिव सुत वाहन यानी मयूर। शिव जी के स्तुत यानी कार्तिकेय जी, और कार्तिक जी के क्या वाहन यानी मयूर। तो शिव सुत वाहन को देखा, कैसे लज्जित। बोले लज्जित क्यों हुआ? क्योंकि मयूर प्रभु के सामने खड़े खड़े नृत्य कर रहा था, खड़े खड़े नृत्य कर रहा था। और उसको बड़ा अभिमान था कि मेरे पंखों के अंदर एक एक पंख में एक एक चंद्रमा है। और अपने चंद्रमा की शोभा पे उसे बड़ा मद था, बड़ा अहंकार था। लेकिन जैसे ही सामने ठाकुर जी के मुख चंद्र के ऊपर दृष्टि पड़ी, उसे अपने सारे चंद्र का सौंदर्य तुच्छ लगने लगा और लज्जित होके अपना मस्तक नीचे करके ठाकुर जी के उस वेणुनाद को सुनने लगा। आगे कहते हैं, दूर गजे किर कपोत मधुप गण दामिनी अधिक डरी। दूर गजे किर कपोत मधुप गण दामिनी अधिक डरी। उडुपति प्रति बिंब बजावत, उडुपति प्रति बिंब बजावत सारंग सुधि बिसरे। जब हरि मुरली अधार धरी, जब हरि मुरली अधर धरी। सुदास जी कह रहे हैं कि जैसे ही प्रभु आगे आए, पर आज प्रभु का सौंदर्य ऐसा है कि जब प्रभु को बंसी बजाते देखा और जो भी प्रभु को देखे लज्जित हुए। जैसे गोपियां भागते भागते आई, सबसे पहले उन्होंने शुक यानी तोते को लज्जित होते हुए देखा। बोले क्यों? तोते को बड़ा अभिमान था अपने चोंच की मरोड़ के ऊपर। लेकिन जैसे उसकी दृष्टि प्रभु की नासिका के ऊपर पड़ी और उसको अपना सौंदर्य तुच्छ लगने लगा। आकाश में बिजली चमकी, बिजली भी लज्जित हो गई, क्योंकि जैसे ही बिजली चमकी अपनी चमक के ऊपर बड़ा मद था। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी हंसे और दंतावली की जो चमक थी उसके आगे बिजली की चमक भी फीकी पड़ गई। चलते चलते आगे गए, आगे कबूतर को भी लज्जित देखा। बोले क्यों? कबूतर को अपने गले की हलन चलन के ऊपर बड़ा मद होता है। लेकिन बंसी बजाते बजाते प्रभु जैसे ही अपनी गर्दन नचा रहे थे, वो प्रभु के गर्दन की नचाहट को देखा, कबूतर लज्जित हो गया। कहते हैं जैसे ही सब लोग आगे आए, क्या देखा? प्रभु के वस्त्र के ऊपर धारण करे हुए हीरे के आभूषण को देखा और आकाश में तारे चंद्रमा वो भी लज्जित हो गए। और उन्होंने सारंग को लज्जित होते हुए देखा। अब देखो सारंग के इतने मतलब करे। सारंग यानी मृग, सारंग यानी धनुष, सारंग यानी सर्प, सारंग यानी हाथी और सारंग यानी सिंह। प्रभु के सौंदर्य को देख के सारंग लज्जित हुए। सारंग यानी मृग। बोले मृग कब लज्जित हुए? जब उन्होंने ठाकुर जी के नेत्रों को देखा। जब ठाकुर जी के नेत्र के सौंदर्य को देखा, मृग लज्जित हो गए। धनुष, जब उन्होंने ठाकुर जी की भ्रमर को देखा, धनुष लज्जित हुए। सर्प, जब ठाकुर जी ने मस्तक बालों में गुथी हुई वेणी को देखा, सर्प लज्जित हो गए। सारंग यानी हाथी, जब ठाकुर जी की गजगति चाल को देखा, हाथी लज्जित हो गए। और सिंह भी लज्जित हुआ जब ठाकुर जी की कटी को देखा, और सिंह अपने सौंदर्य पर लज्जित हो गया और प्रभु की वेणुनाद को सुनने लगा। हे भैया क्या बताऊं, आपके लाला जब वेणु बजावें, उस वेणुनाद को सुन के सभी की ऐसी दशा हो जावे। इसलिए तो कह दिया कि देखो तो सही, विविध गोप चरणेशु विदग्धो वेणुवाद उरुधा निज शिक्षा। ए मैया, ये लाला को वेणु बजाने की शिक्षा किसने दी है? किससे सीखा है ये? बोले क्यों? क्योंकि देखो तो सही, सबसे पहले शर्व, शक्र,
शक्र यानी इंद्र। अब देखो, इंद्र के दरबार में हमेशा अप्सराएं नृत्य करती हों, हमेशा बड़े बड़े गांधर्व आके गाते हों, और जिसको संगीत का इतना ज्ञान है, लेकिन जब भगवान अपनी वेणु बजावें और इंद्र को भी पता नहीं चले कि ये प्रभु क्या बजा रहे हैं, ये प्रभु कौन सा राग बजा रहे हैं, ये प्रभु कौन से राग की जाति बजा रहे हैं, उनको पता भी ना चले। दूसरे कहा शर्व, और शर्व यानी शिव जी। और कहते हैं जब प्रभु वेणु बजावें और उस समय उसके नाद जब शिव जी तक पहुँचे, और शिव जी भी अनेक राग के रचयिता हैं, प्रणेता हैं, सुंदर नृत्य करते हैं, लेकिन जब प्रभु भी सुंदर वेणु बजावें और वो भी विचलित हो जाएं कि कौन सा राग बज रहा है, क्या बज रहा है। और कहा शक्र, शर्व और परमेष्टि। परमेष्टि यानी ब्रह्मा जी, चारों वेद के ज्ञाता, और चारों वेद के अंदर संगीत का ज्ञान भी आ जावे। और ऐसे ज्ञाता ब्रह्मा जी भी जब प्रभु वेणु बजा रहे हों और विचलित होकर समझ न पावें कि एक प्रभु क्या बजा रहे हैं, आज प्रभु ये क्या लीला कर रहे हैं, और विचलित होके जब प्रभु वेणु बजावें और ब्रह्मा जी सनकादियों को लेके, नारद जी को लेके उस स्थान पे आने लगे कि जहाँ प्रभु वेणु बजा रहे हैं। और कहते हैं जैसे ही प्रभु वेणु बजावें और उसका श्रवण जब इंद्र करे, इंद्र भी विचार करे ये क्या बज रहा है, और वो भी अपने गंधर्वों को लेके, अप्सराओं को लेके उस स्थान पे आने लगे कि जहाँ प्रभु वेणु बजा रहे हैं। जब शिव जी तक पहुँचे, शिव जी तक वेणु दूर से पहुंची, क्योंकि सबसे पहले तो वेणु सुन के आपकी समाधि भंग हुई, और जब समाधि भंग हुई उसके बाद वेणु का जहां रस मिला, आपने विचार किया, अरे वेणु ने शिव जी के कान में जाके कहा कि जिस आनंद को पाने के लिए आप तप कर रहे हो, मैं तो यहां खड़ा हूं। और ये सुनते ही शिव जी गणेश जी को लेके, कार्तिकेय जी को लेके, अपने गणों को लेके उस स्थान पे जाने लगे कि जहां प्रभु वेणु बजा रहे हैं। और सखियां कहती, अरे मैया क्या बतावें, ये आपके प्रभु का स्वरूप भी कैसा है, आपके लाला का स्वरूप भी कैसा है। और क्या कहती है, अधर बिंबे, क्या कहा, तव सुत सती यदा प्रभु, हे मैया क्या बताऊं, ये आपके लाला अपने अधरों के ऊपर जब वेणु धरे, और देखो अधरों की व्याख्या, अधरों की उपमा किससे दी, यदा अधर बिंबे, बिंबा फल के संग, वो टिंडोले का आता है सब्जी, उसको बोलते हैं बिंबा। और कहते हैं बिंबा फल के जैसे आकार हैं, वैसे ही आकार प्रभु के अधर के हैं। और गोपियां कहने लगी, बिल्कुल सही बात है, जैसे वो बिंबा फल है वैसे ही ये प्रभु के अधर हैं। बोले क्यों, क्योंकि आयुर्वेद के अंदर भी कहते हैं कि सद्यो बुद्धि हरि बिंबा। आयुर्वेद में कहते हैं कि यदि बिंबा फल का आहार आप बहुत दिन तक लो तो बुद्धि चली जाती है। और प्रभु के अधर भी कैसे हैं, उस बिंबा फल की तरह। बहुत ज्यादा दृष्टि करो, बहुत ज्यादा प्रभु के अधरों के ऊपर दृष्टि जावे तो ये बुद्धि भी काम नहीं करती। और वही दशा हमारी हुई है, क्योंकि प्रभु के अधर कैसे, तो कहते हैं उस लाल लाल बिंबा फल की तरह। और मानो इस लाल लाल बिंबा फल को देख के उसका रस का पान करने के लिए एक शुक आके प्रभु की नासिका पे बैठ गया। वो कौन, बोले नकवेसर। नकवेसर का आकार देखो कैसा है, तोते की तरह, शुक की तरह। और कहते हैं जहां वो शुक को इस बिंबा फल का आहार करने की इच्छा वाला देखा, तो वहीं एक बगला आया जिसकी दृष्टि पड़ी प्रभु के कर्ण के ऊपर। बोले क्यों, कि प्रभु के कर्ण में थे मत्स्याकार कुंडल। और बगले का आहार क्या, बोले मत्स्य। और जहाँ प्रभु के कर्ण में मत्स्याकार कुंडल देखे और एक बगला भी उड़ता उड़ता आया और तोते के संग यहीं बैठ गया। नकवेसर का मोती है, वो कौन है, बगुला है। नकवेसर का मोती कौन, बगला। और नकवेसर का आकार क्या, शुक की तरह। शुक की दृष्टि है अपने आहार ऐसे अधरों के ऊपर। इसी देखिए नकवेसर धराएंगे, झुका हुआ होगा ना, जैसे शुक है, उसकी दृष्टि है इस बिंबा फल रूपी अपने आहार के ऊपर। और यहाँ जो बगला है उसकी दृष्टि है प्रभु के कर्ण के ऊपर, कि जहाँ उसका आहार मत्स्य है।
और जहाँ प्रभु ने देखा कि ये दोनों अपने अपने आहारों के लिए यहाँ व्याकुल हैं, तो प्रभु ने क्या किया, अपने नेत्र से ऐसा तीर छोड़ा कि एक स्वर्ण के तार के अंदर दोनों अपराधियों को एक संग एक तार में बांध दिया। शुक और बगला दोनों को एक तार के अंदर बांध दिया और कहा दोनों को शिक्षा क्या कहेंगे? बोले गहरे कुएं के अंदर इनको लटका दो। तो अपनी नासिका के छिद्र के ऊपर दोनों को लटका दिया और दोनों युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, अपने आहार को देख रहे हैं, लेकिन आहार के पास जा नहीं सक रहे। शुक देख रहा है अपने आहार ऐसे प्रभु के अधर रूपी बिंबा फल को, और यहाँ रहा बगुला देख रहा है प्रभु के कर्ण के मत्स्याकार कुंडल को, लेकिन वो वहां नहीं जा सकता, यहां नहीं जा सकता। देखो तो सही, जिसने भी इस बिंबा फल के ऊपर दृष्टि करी उनकी यही गति हुई है। तो प्रभु कहते हैं, गोपियां कहती हैं, देखो मैया ये आपके लाला के अधर भी कैसे हैं? बोले बिंबा फल की तरह। और बिंबा फल का लक्षण ये है, जो बहुत अधिक देर तक उसकी ओर देखता रहे उसकी बुद्धि काम नहीं करती। और वही दशा मैया हमारी भी हुई है। मैया से ऐसे करें कि आपके लाला के अधर बिंबा फल की तरह हैं, और उसका भाव गोपियां परस्पर समझ रही हैं। हमारे हृदय के भाव जान जाएगी तो हमारे बारे में क्या सोचेगी। और ऐसी विटंबना गोपियों के अंदर है, अपने हृदय के भाव मैया से छुपाने भी हैं और अपने भाव एक दूसरी गोपियों को संकेत संकेत से कहने भी हैं। आगे के सारे श्लोक इसी प्रकार के हैं। और गोपियां कहने लगी, देखो तो सही, जब भगवान ने ये वेणु बजाई तब बड़े बड़े देवताएं भी विचलित हो गए। और जब भगवान वो काली के माथे पे नाच रहे थे तो काली भी दम्भित हो गया, विचंबित हो गया। ऐसा अद्भुत नृत्य कर रहे थे, बड़े बड़े देवताओं धक हो गए, ये प्रभु कौन से ताल में नाच रहे हैं, ये किस प्रकार का नृत्य है। काली को भी लगे ये प्रभु ने यहाँ पे ताल दी है, इस फणा पे मारी है, तो अगला प्रहार इस फणा पे होना चाहिए। लेकिन जहां सोचा हो दायां, सोचा हो बायां पे पैर रखें। ऐसा नृत्य प्रभु कर रहे थे, ऐसा नृत्य कर रहे थे कि बड़े बड़े देवताओं भी अचंभित हो गए, बड़े बड़े देवताएं भी विचलित हो गए। इसलिए तो कहा कि जब बड़े बड़े देवताओं को भी प्रभु का वेणुनाद सुनाई ना पड़े तो क्या करें? कंधर यानी अपने गले को झुका देवें, कश्मलम ययु यानी अपने कंधे को झुका के, मस्तक को झुका के प्रभु के आगे नतमस्तक हो जाएं और कहने लगे कि प्रभु आपके इस वेणुनाद ने हमारे सारे मोह को छुड़ा दिया, हमारी सारी आसक्ति को छुड़ा दिया। और कहते हैं कवय यानी ब्रह्मा, तो बड़े बड़े रचयिता हैं वो भी मोह पावें। और कहते हैं ये लीला कौन सी है, कौन से महीने की लीला है? हाँ, आसो मास की। कौन से मास की? आसो मास वही कि जिसमें प्रभु ने वेणु बजाई। हाँ, इसलिए अपने में पहले क्या आता है? नवरात्रि आती है ना, नवविलास। तो प्रथम विलास, प्रथम दिन अपन क्या करते हैं? जवारा बोते हैं ना, क्या बोते हैं? हाँ, तो देखो इस आसो मास के अंदर, आसो मास के लीला में संगति है। काहे की? बीज, वृक्ष और फल की। काहे की? बीज, वृक्ष और फल। बीज क्या? कि जैसे ही नवरात्रि प्रारंभ हुई और सबसे पहले गोपियों ने बीज बोया, और बीज बोया तो गोपियों के अंदर प्रेम का बीज कब बोया गया? जब प्रभु ने वेणुनाद करा। इसलिए देखो 9 दिन वेणु के पद आते हैं। नवरात्रि में कौन से पद आते हैं? वेणु के। क्योंकि गोपियों के हृदय में बीज कब बोया प्रभु ने? जब वेणु बजाई। और कहते हैं 9 दिन में ये वेणु सुन के उनके बीज अंकुरित हुए और आया दशहरा। वेणु बजाई और प्रभु के जो प्रेम के बीज थे अंकुरित होके वो बड़े बने, वृक्ष बने, बड़े स्वरूप धारण आपने किए। और अभी तक तो प्रभु के विरह का इतना ज्वर था, इतना विरह का ज्वर था, लेकिन दशहरा के दिन जब प्रभु मिले और प्रभु ने मिलके उनके विरह ज्वर को दूर किया, उसी के फलस्वरूप गोपियों ने प्रभु को जवहारा धराया। हाँ? विरह भी ज्वर है, विरह भी रोग है, और प्रभु ने मिलके विरह रूपी ज्वर को हरा, इसलिए जवहरा, जवहारा। गोपियों ने ठाकुर जी के मस्तक क्या धराया? जवारा। तो बीज यानी वेणुनाद, वृक्ष यानी दशहरा, और फल यानी शरद। तो बीज, वृक्ष और फल तीनों की संगति इस आसो महीने के अंदर है। जब ठाकुर जी ने वेणु बजाई और गोपियां अपना घर बार सब कुछ छोड़ के भागती भागती प्रभु के सन्मुख आई। जैसे ही प्रभु के सन्मुख आई, प्रभु ने उनको धर्म वचन कहे।
कि हे गोपियों, तुम अभी अपने घर जाओ, अपने परिवार के पास जाओ, अपने पति के पास जाओ। और कहते हैं भगवान और गोपियों में संवाद हुआ। गोपियां कहने लगी कि प्रभु, आप बड़े बड़े धर्म का उपदेश हमको दे रहे हो। भगवान ने कहा हाँ, अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ। तो गोपियों कहने लगी, देखो प्रभु, हमने सुना है कि आप हमको बड़े बड़े धर्म के उपदेश तो दे रहे हो, पर प्रभु शास्त्रों में ऐसा कहीं लिखा है ना कि धर्म की जिज्ञासा कोई व्यक्त करे उसी को उपदेश दिया जाता है, ऐसा कुछ है ना? भगवान ने कहा ऐसा लिखा तो है कि जो जानने की जिज्ञासा व्यक्त करे उसी को उपदेश दिया जाता है। तो प्रभु, हमने ऐसी कोई जिज्ञासा व्यक्त करी आपके आगे? बोले नहीं। तो बोले फिर ये उपदेश क्यों दे रहे हो? प्रभु ने कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपने धर्म को संभालो, अपने घर जाओ, अपने पति के पास जाओ। तुम्हारा पति कैसा भी क्यों ना हो, उसकी सेवा करना तुम्हारा धर्म है, अपने घर जाओ। गोपियां कहती, कृपानाथ, आपका दर्शन करके और आपकी वेणुनाद को सुन के प्रभु किसका धर्म रहा है जो हमारा धर्म भी रहे। जब आप वेणु बजाओ, जड़ अपना धर्म भूल के चेतन की तरह हो जावे और चेतन अपना धर्म भूल के जड़ की तरह हो जावे। और प्रभु, आप बार बार कह रहे हो कि अपने घर जाओ, पति के पास जाओ, लेकिन प्रभु हम आपसे एक प्रश्न पूछें, उसका उत्तर आप दो, फिर आप जो कहो और जहां कहो वहां जाएंगी। भगवान ने कहा पूछो। और गोपियां कहती हैं, देखो प्रभु, बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के अंदर एक पतिव्रता स्त्री रहती है। उसका ऐसा नियम कि जब तक पति की सेवा न करे वो प्रसाद न ले। यहां तक के 7-8 दिनों के लिए पति बाहर गांव गया हो तो भूखी रहती, पर पति की सेवा करे बिना प्रसाद नहीं लेती। अब एक दिन ऐसा हुआ, उसके पति को 8-10 महीने के लिए कहीं बाहर गांव जाना हुआ। संग पत्नी को ले जा सके ऐसी व्यवस्था नहीं थी और अकेली छोड़ के जावे, उसका नियम था। पति की सेवा करे बिना प्रसाद न ले और 7-8 महीने तक भूखी रहे तो जीवित न रह पावे। करना क्या? आप पति ने युक्ति करी और बिल्कुल अपने जैसा के जैसा एक मिट्टी का पुतला बना के पत्नी को दिया और कहा, देख ये मैं हूं, ऐसे मान के रोज इसकी सेवा करना और प्रसाद लेना। तब से उस स्त्री का नियम उस मिट्टी के पति की सेवा कर लेवे और प्रसाद लेवे। गोपियां कहती, प्रभु अब ध्यान से सुनना। एक दिन की बात है, वो रोज की तरह उस मिट्टी के पति की सेवा करने गई और वहीं द्वार पे उसका सच्चा पति आया। अब बताओ वो गोपी पहले किसके पास जावे? यदि सच्चे पति के पास नहीं जाएगी तो उसकी अवज्ञा होगी, और मिट्टी के पति के पास नहीं जाएगी तो उसकी आज्ञा का उल्लंघन हो गया। कह के गए थे रोज सेवा करना, तो बताओ पहले वो किसके पास जावे? प्रभु ने कहा इसमें सोचने की बात क्या है, जब उसका सच्चा पति आ गया है तो मिट्टी के पुतले के पास क्यों जावे? गोपियां के प्रभु, हम भी तो आपको वही समझा रही हैं। हमारे सच्चे पति तो प्रभु आप हो, और जिसके पास आप भेजना चाहते हो वो तो मिट्टी का पुतला है और मिट्टी में ही एक दिन मिलने वाला है। और कहते हैं तब लघु रास हुआ। लघु रास के बाद गोपियों को मद हुआ। भगवान छोड़ के पधारे, और जहां छोड़ के पधारे गोपियां विचलित हुई, वन वन में ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते जब यमुना जी के तट पे आई, गोपी गीत गाया, प्रभु प्रगटे और तब महारास हुआ। कहते हैं ना, एक बार कामदेव भी अपने मद में चूर होके नारद जी के पास आया, कहने लगा, अरे देवर्षि, आज मेरे मन में युद्ध करने की बड़ी इच्छा जागी है, क्या तुम मेरे संग युद्ध करोगे? नारद जी ने कहा, मेरा काम नहीं। कामदेव कहने लगा, देखो मैंने बड़े बड़े देवताओं को भी परास्त कर दिया है, क्या मुझसे युद्ध करोगे? नारद जी ने कहा, मेरा काम नहीं, लड़ना की इतनी इच्छा है तो श्याम सुंदर के पास जाओ। कामदेव आए श्याम सुंदर के पास, कहने लगे, देखो प्रभु, मैंने बड़े बड़े देवताओं को हराया, बड़ों बड़ों को विचलित कर दिया है, क्या आप मेरे संग युद्ध करोगे? प्रभु ने कही, युद्ध तो करूं, पर पहले बता किस प्रकार का युद्ध करना है। कामदेव ने कही, युद्ध में प्रकार होते हैं। बोले हाँ, एक होता है किले का युद्ध और एक होता है मैदान का युद्ध, बता किस प्रकार का युद्ध करना चाहेगा? कामदेव ने कही, ये किले का युद्ध क्या होता है और मैदान का युद्ध क्या होता है? भगवान ने कही, किले का युद्ध वो जिसमें एक कमरे के अंदर आंख बंद करके समाधि लगा के मैं बैठूंगा और तू वहां आना और मुझे विचलित करना, जो विचलित कर दिया तो तू जीता, नहीं कर पाया तो मैं जीता। अब मैदान का युद्ध क्या है? बोले किले के युद्ध में तो मैं अकेला होऊंगा, कमरा बंद होगा और कोई नहीं होगा, लेकिन मैदान के युद्ध में मैं अकेला होऊंगा और मेरे संग हजारों हजारों व्रज सुंदरियां होंगी, उनके संग में नाच रहा होऊंगा, गा रहा होऊंगा, और उस समय आके तूने जो मुझे विचलित कर दिया तो तू जीता और मैं विचलित न हुआ तो मैं जीता। कामदेव ने कहा, प्रभु किले के युद्ध में तो बहुतों को हराया है, इस बार मैदान का युद्ध हो जाए। प्रभु ने कहा, ठीक है, शरद की रात्रि को आना। और कहते हैं जब शरद की रात्रि थी और भगवान सभी गोपियों के संग जब